हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो काका टोकन या फिर राका टोकन के बारे में बात करेंगे। ये टोकन में हम डिस्कस करेंगे कि इसका टोकेनोमिक्स, उसकी यूटिलिटी, उसकी फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन या फिर उसकी फ्यूचर विजन ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके साथ मार्केट में इसकी सपोर्टर और उसकी हाइप है कि नहीं, और उसके साथ में ये टोकन में इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है। This video is only for the educational and information purpose. If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो देखिए, यहाँ पे रेडियो काका का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद में इसका जो दो प्रोडक्ट्स है अभी तक का, मेटामोन और एक है यूएसए मेटावर्स, और एक है एनएफटी। उनका खुद का मार्केट है, एनएफटी मार्केट, और साथ में ये तरह तरह का एनएफटीज को भी ये सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मेटामोन एक तरह का एनएफटी है, यानी जो मैं इसको एनएफटी कहता हूँ क्योंकि ये एनएफटी के तौर पे यूज होता है मेटामोन के वर्ल्ड पे। एंड मेटामोन का एक वर्ल्ड है जहाँ पे गेमिंग का मेटावर्स है, वहाँ पे आप गेम खेलने के लिए आपको चाहिए मेटामोन। जिसके पास मेटामोन का एनएफटी रहेगा वो वहाँ पे गेम खेल सकता है। उसका एक रूल है, यानी एक दिन में आप 20 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स गेम खेल सकते हो। उसके बाद में जो भी अमाउंट ऑफ टोकन रहेगा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ टोकन को ये बर्न करते रहते हैं, रेडियो का जो टोकन रहते। तो यहाँ पे उनका एक अच्छा टोकेनोमिक्स है। बाद में हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में इसके टोकेनोमिक्स कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पे एक हो गया उनका मेटामोन जी का ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, चालू है। अभी प्ले नाउ का बटन है, यहाँ पे जाओगे तो आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे उनका एक सबसे बड़ा खासियत है यूएसए मेटावर्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मार्स मेटावर्स, जो कि 3D मेटावर्स है, गेमिंग का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे एक तरह का मेटावर्स का वर्ल्ड है वहाँ पे, जहाँ पे कि तरह तरह का स्टेट है। और वहाँ पे यूटिलिटी के बारे में बताऊँ, ये जो राका टोकन है, एक्चुअली राका टोकन का यूज कर पाओगे यूएसए मेटावर्स पे। तो यूएसए मेटावर्स जो है, ये उनका प्रोजेक्ट ऑफ विजन है। टोटल सबसे बड़ा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर कह सकते हो आपकी जो टोटल फ्रूट ऑफ रेडियो काका का जो प्रोजेक्ट है, ये है यूएसए मेटावर्स। तो ये उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो जितना काम है, पूरा जान डाल दिया उन्होंने यूएसए मेटावर्स को बनने के लिए। और यहाँ पे आपको गेम खेलने के लिए चाहिए राका टोकन, और राका टोकन तो चाहिए, लेकिन एक्चुअली राका टोकन नहीं चाहिए। राका टोकन के बदले आपको मिलेगा यू राका, और यू राका को लेके आप वहां पे तरह तरह का एसेट्स खरीद सकते हो यूएसए मेटावर्स के अंदर। ठीक है, बिल्डिंग, लैंड्स, व्हीकल, टिकट्स, बहुत तरह तरह का चीजें, जो भी एसेट्स है, इन गेम एसेट्स वगैरह आप यू राका से खरीद सकते हो। और यू राका को खरीदने के लिए आपको चाहिए राका टोकन। तो ये बहुत ही अच्छी टोकन है, मैं सुनकर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखो कि अच्छा खासा उनका प्रोजेक्ट ऑफ विजन है, गेम अगर अच्छा चला तो मैं कहता हूँ इनका अगर यूजनेस बढ़ा तो बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट बन सकता है। यहाँ पे प्ले टू अर्न का उनका सिस्टम लेके रखा है। आगे जाकर बताता हूँ। उनका देखिए एनएफटी मार्केट है, यहाँ पे तरह तरह का उनका एनएफटीज जो है वो लॉन्च करते हैं। और ये जो एनएफटीज आप लोगे, एनएफटीज को जो भी होल्डिंग करके रखेगा, उनको मेटामोन के जो वर्ल्ड पे या फिर यूएसए मेटावर्स पे कुछ तरह तरह का एक्सेस मिलता रहता है, जो कि एक तरह का स्पेशल एक्सेस होता है। और यहाँ पे अर्निंग के साइड पे आप चलोगे, यहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हो, और यहाँ पे अलग अलग का स्टेकिंग का पूल है, जहाँ पे कि आपको देखिए, यहाँ पे अगर आप स्टेकिंग करोगे 90 डेज के लिए तो आपको मिलेगा फ्रेंच मोन्टाना जाकुजी, यहाँ पे मिलेगा फ्रेंच मोन्टाना जाकुजी। और यहाँ पे लिक्विडिटी पूल फार्म पे जाओगे तो यहाँ पे पोशन एनएफटी मिलेगा। तो यहाँ पे उनका एक अर्निंग का, स्टेकिंग का मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, लोग यहाँ पे टोकन को स्टेकिंग करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी काम चीज है। यानी वहाँ पे स्टेकिंग करोगे तो आपको रिवार्ड में टोकन नहीं मिलेगा, आपको रिवार्ड में एनएफटीज मिलेगा, और उसी एनएफटी का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये अच्छी टोकनोमिक्स उन्होंने बना के रखा है। और यहाँ पे अगर राका को क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखोगे, ओके, यहाँ पे आप राका को खरीदारी करने के लिए आप देखिए, यहाँ पे सबसे बहुत बड़ी चीज क्या है, राका इज ए मेटावर्स प्लेटफॉर्म फॉर गेम स्टूडियोज। इन जुलाई 2021 राका रिलीज इट्स फर्स्ट वेब 3.0 प्रोजेक्ट, a collection of PFP यानी प्रोफाइल पिक्चर स्टाइल एनएफटीज फॉर माई मस्क, जो कि मदर ऑफ इलॉन मस्क, जिनका नाम है माई मस्क, जो कि एक सेलिब्रिटी है, जो कि डाइटिशियन भी है। तो उनका नाम के, उनका जो प्रोफाइल पिक्चर को लेके एक एनएफटीज है। और आपको मैं बता दूं कि जो माई मस्क है,
जो इलन मस्क की मदर है, उनका एनएफटीज भी वो खुद लॉन्च करते हैं, उनके खुद की फोटोज ऑफ एनएफटीज, और वो लॉन्च करने के लिए एनएफटी जो रहता है उसकी मैनेजर है राका एनएफटीज। तो राका एनएफटी जो है ये टोटल माई मस्क का एनएफटीज को मैनेज करने के लिए वो है। तो ये कुछ तो ताल्लुकात है, कुछ तो लिंक है रेडियो काका के साथ में माई मस्क का, जो कि मार्केट में उनका थोड़ा सा अलग हाइप बना कर रखा है, जो कि सही में एक पॉजिटिव मूव हो सकता है रेडियो काका के लिए। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे राका टोकन का ओवरव्यू आप दिखाऊं मैं एक तरह सा। देखिए लिक्विडिटी में आप अगर देखोगे 628 डेज बाकी है लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी को अनलॉक करने के लिए, जो कि करीब करीब 2 साल अभी बाकी है। और यहाँ पे अगर चेक करोगे एक चीज, देखिए टोटल उनका सप्लाई कितना है 431 बिलियन, यानी ये मिलियन और बिलियन, 431 बिलियन के जो टोकन्स है उसमें से करीब करीब 103 बिलियन ऑफ टोकन जो कि लॉक है, जो कि करीब करीब 30% ऑफ टोकन जो है लॉक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे देखिए 3 तरह का उनका ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने टोकन बना है। एक तो है इथेरियम पे, और एक है राका ऑन बीएनबी, और एक राका ऑन ओकेएक्स। तो इथेरियम पे टोटल जो सप्लाई है वो है ये है 154 बिलियन, उसमें से करीब करीब 88 बिलियन टोकन लॉक हुआ है, जो कि करीब करीब 57% ऑफ टोटल सप्लाई में से लॉक हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया टोकन के लिए। यहाँ पे देखो कि राका का बीएनबी में टोटल सप्लाई कितना है 268 बिलियन, लेकिन वहां पे लॉक कितना हुआ है ओनली 15 बिलियन, जो कि ओनली 5.50% ऑफ टोटल सप्लाई, जो कि बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ टोकन के लिए थोड़ा सा कॉशियस बनाता है। ठीक है, लेकिन देखिए मेरा ऐसा कहना है कोई भी टोकन्स का मैं रिव्यू करूं निष्पक्ष होकर रिव्यू करूं, वो अच्छा हो बुरा हो सही हो गलत हो आपको जानकारी होनी चाहिए, तो जाके आप कुछ जगह पे डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम है ये देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्या बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ जो टोकन है लिक्विडिटी पूल में जो लॉक हुआ है वो ओनली 5% ऑफ सप्लाई। इसीलिए अगर कुछ आगे जाके फ्यूचर में अगर समझो कुछ गलत हो जाए, मुझे लगता है कि नहीं होगा, अगर हो जाए तो आप ट्राई करो, अगर सिक्योर खेलना चाहते हो, अगर आप कोई डिसेंट एक्सचेंज से खरीदना चाहते हो सके कि वहां पे आपको ट्रांजेक्शन फी ज्यादा लग जाए, लेकिन ट्राई करिए इथेरियम स्मार्ट चेन पे बना हुआ टोकन को खरीदने के लिए। ओके, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी पूल जो है पूल पे जो लॉक हुआ है अमाउंट वो 57% लॉक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओकेएक्स पे कोई भी अमाउंट ऑफ टोकन लॉक नहीं हुआ है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए उनका टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे जो टोटल जो सप्लाई में से 43% ऑफ सप्लाई जो यहाँ पे है, 10.29% जो है ना टोकन को स्टेक करके रखा गया है, 9% उनके फ्यूचर इन्वेस्टर के लिए, टीम के पास 6 एंड इको पार्टनर के लिए 4.64। देखिए ये जो 10.29% को छोड़ने के बाद में जो बाकी रहा 33% ये करीब करीब उन्हीं के पास में है। लेकिन हाँ अलग अलग वॉलेट में है, अलग अलग उनका यूटिलिटी है, अलग अलग उनका यूज केसेस है, उसीलिए अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे उनका रखा गया है टोकन्स को। यहाँ पे चिंता की बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक तरह का दमदार प्रोजेक्ट बन सकता है। एक कोई ऐसा कोई मीम टोकन नहीं है, नॉर्मल सा कोई छोटा मोटा टोकन नहीं है, अच्छा उनका विजन है, प्रोजेक्ट अच्छा काम भी कर रहा है। ठीक है, और एक तरह का फुली डिसेंट्रलाइज लगता है मुझे। और इसमें अगर आप चलोगे यहाँ पे एक तो है माई मस्क का उनका सपोर्टिंग है, क्योंकि माई मस्क का जो जितने सारे एनएफटीज को हैंडल करने के लिए मैनेजर जो है वो टोटल मैनेजमेंट जो टीम है ये रेडियो काका है। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बनाता है रेडियो काका को एक छोटे से बड़े बनने के लिए। तो यहाँ पे अगर चलोगे, ये तो मैं रेडियो काका से बारे में बात कर लिया। देखिए यहाँ पे देखिए मेटावर्स पैनल विथ माई मस्क एंड सीजी, यानी बहुत तरह तरह का मेटावर्स टोकन के बारे में, मेटावर्स जो प्लेटफॉर्म, मेटावर्स जो टेक्नोलॉजी एक तरह का बोला जाता है कि ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है, तो उसी के बारे में बहुत तरह के पैनल पे बात करने के लिए सीजी बिनांस एंड अपना माई मस्क मदर ऑफ इलन मस्क दोनों साथ में बात जब करते हैं, तो उसी के रिलेटेड जब बात करते, तो ये रेडियो काका उनको ट्वीट भी किया है कि मेटावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे का ट्वीट बताता हूँ, यहाँ पे और छोटी सी चीज बता देता हूँ। रेडियो काका ने रिच क्वाक के साथ में एक पार्टनरशिप बना के रखा है, जो कि एक रिच क्वाक के होल्डर के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, जबकि ये यूएसएम वर्ल्ड जो है एक तरह का यूनाइटेड स्टेट ऑफ मार्स जो एक तरह का मेटावर्स का वर्ल्ड है, जो कि रेडियो काका के अंदर का एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा दमदार प्रोजेक्ट। तो उसी के अंदर काम करने के लिए रिच क्वाक को उन्होंने टाई अप किया उसके साथ में। जैसे क्यों? क्योंकि वहां पे जो गेम आप खेलोगे तो एक तरह का टोकन्स भी आपको मिलेगा, जो कि रिच क्वाक का टोकन्स आपको मिल सकता है।
तो एक तरह का यूज केस बन सकता है रिच क्वाक के लिए और रिच क्वाक के होल्डर के लिए, तो एक अच्छी बात है रिच क्वाक के लिए। अगर आप चाहो तो रिच क्वाक के लिए एक तरह का पॉजिटिव मूवमेंट मान सकते हो। यहाँ पे अगर आप चलते हैं राका होल्डर्स के लिए, देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया था, पुराना ट्वीट है। यहाँ पे उन्होंने माइमस का जो उनका था एनएफटीज, जो कि एक तरह का डायमंड बॉक्स गिफ्ट था, समझ के चलिए मिस्ट्री बॉक्स ऑफ डायमंड, माइमस का जो एनएफटी था वो लॉन्च किया था। और वो ये बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ था एनएफटी का जो मार्केट प्लेस है, जिसको हम कहते हैं बेकरी स्वैप, वहां पे उन्होंने लॉन्च किया था। यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एक चीज है, रेडियो काका एंड माइमस ऑक्शन हेल्प प्लांट ट्रीज फॉर बाइनेंस। तो बाइनेंस का जो एक तरह का चैरिटेबल फंड है, वहां पे रेडियो काका और माइमस ने मिलके दोनों ने एक चैरिटेबल फंड को उन्होंने कुछ तो चैरिटी दिया है। तो एक तरह का जो ये जो सारे जो मूवमेंट है ना, ये सारे जो ट्रिगर करता है, एक तरह का लिंक बनाता है रेडियो काका के साथ में, माइमस का बाइनेंस के साथ में, क्योंकि बाइनेंस एक बाइनेंस सीजी बाइनेंस जो है, इनके साथ में माइमस का हर जगह पे एक अलग अलग फोरम पे बात होती रहती है। तो रेडियो काका उस जगह का फायदा लेने की कोशिश करता है, जो कि एक अच्छी चीज माना जा सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो उन्होंने ये मेंशन किया है 2 MVP, जो कि एक तरह का 2 NFTs था, जो कि माइमस के नाम पे था NFTs, जो कि गिफ्टेड किया गया है सीजी बाइनेंस को, ठीक है, उनकी चैरिटेबल फंड को दान यानी चैरिटी करने के लिए दिया गया, जो कि $5,430 का BUSD होगा उस NFT का, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट था जो कि बाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बना गया है। तो यहाँ पे माइमस का ट्वीट था, देखिए, आई कैंट वेट फॉर माई डायमंड्स आर फॉर एवर, NFT ड्रॉप्स विथ कोडा रोबोट डॉग जून 2018 एंड मिस्ट्री बॉक्स जून 2024 ऑन बेकरी स्वैप। और यहाँ पे देखिए ट्वीट किसको किया है उन्होंने, ऐड किसको रखा है, देखिए रेडियो काका NFT को, यानी रेडियो काका NFT जो है इनका मैनेजर है, उनका NFTs को मैनेज करने के लिए, सेल आउट कहाँ पे होगा क्या नहीं होगा, तो उसकी सारे मैनेजमेंट जो उनका जो दायित्व दिया था वो रेडियो काका को दिया गया था। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडियो काका के ऊपर था। तो यहाँ पे उन्होंने उसको ट्वीट किया है माइमस ने एज ए डायमंड आर फॉर एवर, जो हैशटैग था। यहाँ पे देखिए एक चीज उनका कह सकता है कि इलोन मस्क ने भी किया था कि टेस्ला हैज डायमंड हैंड। तो ये कुछ तो लिंकिंग है जो कि माइमस के को ट्वीट को हो सकता है। देखिए ये लेकिन ट्वीट जो था ना, ये उनका ट्वीट 19 मई को था, और ये जो माइमस का ट्वीट था ये डायमंड हैंड करके, डायमंड आर फॉरएवर करके, ये उसके बाद का ट्वीट है जो कि 17 जून का है। तो एक तरह का मैं कह सकता हूँ दिस इज ऑल अबाउट द स्पेकुलेशन व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड, कि हो सकता है कि इलन मस्क के साथ में इलन मस्क कभी भी कुछ डायरेक्टली कुछ सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली को सपोर्ट करते हैं। तो हम एक तरह का गेस कर सकते हैं, एक तरह का स्पेकुलेशन मान सकते हैं उस चीज को। हो सकता है कि आगे जाके जो भी चीजें है, यानी अपना जो रेडियो काका है, रेडियो काका का प्रोजेक्ट आगे जाके बहुत ही नाम कर सकता है। हो सकता है कि बहुत जल्दी बाइनेंस में लिस्टेड हो जाए। तो जैसे लिस्टेड हो जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद की रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइमस का बहुत सारा ट्वीट पे सीजी बाइनेंस को उन्होंने रखा और रेडियो काका NFTs को रखा है। तो ये हर जगह पे रेडियो काका का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कोई भी फोरम में बात होता है, कुछ भी होता है। तो ये चीजें सारी जैसे रेडियो काका और साथ में आपको रिच क्वाक का जो मीम टोकन था, ये एक तरह का सपोर्ट ही बन रहा है यहाँ पे। तो एक अच्छी मूवमेंट है रेडियो काका के लिए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आपको और दिखा दो रेडियो काका का जो काम है, आपको दिखा दो यहाँ पे रेडियो काका ने यहाँ पे क्या किया। देखिए उन्होंने अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, रेडियो काका ने रिसेंटली उन्होंने ब्रीड और डोडो के साथ में उन्होंने एक तरह का टाइप किया, उन्होंने पार्टनरशिप बना कर रखा है। डोडो क्या करता है, डोडो इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्रोटोकॉल फॉर Web3, जो कि परमिशनलेस डीफाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जो कि आपको पता है नॉर्मल जो डिसेंट्रल एक्सचेंज पे जो आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे एक तरह ऑटोमेटेड मार्केटिंग मेकर रहता है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। तो लेकिन डोडो जो है ना एक तरह का प्रोएक्टिव मार्केट मेकर यूज करता है, जो कि एक तरह अलग तरह का एल्गोरिथम यूज करता है, जहां पे कि आपको बेटर प्राइस स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए रेडियो काका का जो एक्सचेंज पे काम करने के लिए जो थोड़ा सा पावर बढ़ता है। आप मान के चलिए एक तरह का पॉजिटिव मूवमेंट है रेडियो काका के प्राइस एक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर चेक करें और बहुत सारा उन्होंने पार्टनरशिप बना कर रखा है। और देखिए एवराइज एक तरह का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि वो उनके साथ पार्टनरशिप बना के अपने खुद की इकोसिस्टम में एक तरह का सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए
कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, ये अच्छा लगता है मुझे। कोई भी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपने किसी की हेल्प लिया, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, अब बताओ। कोई कुछ बनाने के लिए, अगर ब्लॉकचेन बनाने के लिए किसी का हेल्प लेते हो तो प्लीज अब बताइए। बताने से ट्रांसपेरेंट होता है और हमको भी भरोसा आता है आपके साथ मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप छुपा के रखोगे, छोटी सी छोटी चीज भी हो ना, लेकिन हम उस पर भरोसा करने के लिए पीछे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप उस चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं करते हो। देखिए, ये उन्होंने खुद से माना है कि हम कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लेवरेज के साथ में हमने पार्टनरशिप बनाई। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। मुझे इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही बड़ी चीज है, इसलिए ये टोकन मुझे लगता है कि ये अच्छी बन सकता है। लेकिन फिर भी आप अपनी खुद की रिसर्च खुद करिएगा। अगर आप चेक करो, यहाँ पे बहुत तरह तरह का उन्होंने पार्टनरशिप बना कर रखा है। एक तो ओपन मेटा, एक तरह का NFT मार्केट प्लेस है, उनके साथ उन्होंने टाइप बना के रखा है। और यहाँ पे BNB स्वैप के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बना के रखा है। और एक चीज देखो कि ट्रिवियंस एक तरह का, आपको बता दूं, ये एक तरह का क्रिप्टो बेस्ड मेटावर्स है, यानी एक तरह का गेमिंग सिस्टम है, जहां पे कि आप चाहो तो ट्रिवियन के जो इकोसिस्टम पे बना हुआ जो भी आपको इन गेम एसेट्स वगैरह मिलेगा, आप चाहो तो उनके जो यूएसए मेटावर्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रिवियंस टोकन्स को आप यूज कर सकते हो उनके जगह पे। समझो कुछ जगह कुछ अपने यूएसए मेटावर्स अपने गेम खेला और ट्रिवियंस यूटिलिटी को आप यूज कर रहे हो, ट्रिवियंस के जो जितने सारे एसेट्स को आप यूज भी कर रहे हो, तो आपको रिवार्ड के तौर पे ट्रिवियन टोकन्स भी, यानी एक तरह का पार्टनर है रेडियो का ट्रिवियन, दोनों के साथ में पार्टनरशिप बन। आगे फ्यूचर में बहुत तरह का वो दोनों मिलकर काम कर सकते। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। ये बहुत ही अच्छी टोकन है, एक तरह का पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है इस टोकन में। लेकिन फिर भी अपना खुद का रिसर्च करने के बाद में इस टोकन में आप एंट्री लीजिएगा। एक पॉजिटिव चीजें है इसमें। लेकिन हाँ, इसका अगर आप चेक करोगे जो प्राइसिंग मूवमेंट हो रहा है, जो उनका ग्राफ बताता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा 1 मंथ ग्राफ पे चलूं तो आप देखोगे यहाँ पे इनका पंपिंग गया था, नहीं तो 3 मंथ कर लेता हूँ। पंपिंग होने के बाद में ये थोड़ा सा डाउन गया है, ये वहां पे शायद 1 मंथ में नहीं जाए। तो देखिए, इसका मुझे लगता है कि आगे जाके एक बड़ा सा हाइप बन जाता है या फिर कुछ सपोर्टिंग मिल जाता है, तो ये बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे सकता है आपको एक छोटी सी शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर। तो जैसे आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आप तुरंत ही प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि तुरंत ही वो थोड़ा सा डाउन जा सकता है। क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल होने के थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा ये होल्डर बढ़ते रहेंगे, तब जाके उसका प्राइस एक्शन जो होता है वो स्टेबल रहेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करिएगा। ये एक तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के टाइम पे। तुरंत ही प्रॉफिट देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। निकलने से पहले कुछ लोग प्रॉफिट लेकर निकलना शुरू करें। तो ट्राई करिएगा रेडियो का कभी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में थोड़ा सा उसको वॉच करते रहिए। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा डोज कॉइन पे भी इलोन मस्क का सपोर्ट था, पंपिंग किया, बहुत ज्यादा गया था। बाद में क्या हुआ, वो रिटर्न नीचे जाते जाते अभी रिंग तक वो नीचे खेल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने जो हायर प्राइस में एंट्री किया था, तो आज वो थोड़ा सा बैठे हुए कि कब ऊपर जाएगा। तो इसलिए कोई भी सेलिब्रिटी का कोई अगर हाइप आता है, सपोर्टिंग आता है, तो ये पंप होता है। लेकिन आप पंप होने के टाइम पे थोड़ा सा सोचिएगा कि मैं कब निकलूं। ओके, ये है ओवरऑल स्टडी मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड अपना जरूर ख्याल रखिएगा। टेक केयर।